एवरीवन, वेलकम टू दिस मैथ्स क्लास। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट। इससे पहले हमने सेट देखा था, ठीक है, और सबसेट्स के बारे में जाना था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं सेट्स में, ठीक है। पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी। देखो, दो सेट्स का अगर हम यूनियन करते हैं तो अगेन एक सेट मिलता है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दोज आर आइदर ऑन इन ए और इन बी, ठीक है, इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ए यूनियन बी जो होता है वो क्या होता है, उसमें वो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ए यूनियन बी जो होगा, ठीक है, उसमें क्या होंगे, वो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, एक्स सच दैट या तो एक्स क्या होगा, ए में होगा, या फिर एक्स क्या होगा, बी में होगा। अगर वो दोनों में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझे, ये क्या बना पड़ा है इधर, ठीक है। अगर हम इसे वेन डायग्राम से समझे तो वेन डायग्राम से हमें ये समझ में आ रहा है कि ए सेट क्या है, ये क्या है, ए सेट है, ये क्या है, बी सेट है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये भी इंक्लूड कर दो, ये भी इंक्लूड कर दो, और जो इनके बीच में आ रहा है वो। सो ये पूरा का पूरा जो है एरिया, ठीक है, अगर हम इसे देखें तो ये कौन सा है, ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया प्लस ये वाला एरिया, ये क्या बना रहा है, ए यूनियन बी बना रहा है, ठीक है। सो ये पूरा एरिया क्या होगा, ए यूनियन बी। तो अगर हम एग्जांपल से देखें, जैसे ए सेट है, ए सेट में क्या है, 2 4 6 8, ये चार एलिमेंट है। बी में क्या है, 6 8 10 12। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए यूनियन बी में वो टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में भी है बी में भी है। तो 2 4 6 8, ये हो गया 2 4 6 8, और यहाँ पे क्या है, 6 8 है। तो जरूरी नहीं है जो एलिमेंट हो गए हैं उनको वापस से लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे 6 8 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी है। फिर उसके बाद क्या है, 10 और 12, 10 एंड 12। सो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए यूनियन बी। सो प्रॉपर्टीज क्या होती है ए यूनियन बी की, कम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक है। ए यूनियन बी कहो या फिर बी यूनियन ए कहो, दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट एसोसिएटिव, ए यूनियन बी यूनियन सी करो, या फिर ए यूनियन बी करो, फिर उसके बाद उसको ऐड कर लो सी के साथ ए, ठीक है। तो ये क्या होता है, एसोसिएटिव भी होता है। ए यूनियन फाइव, ठीक है। तो वो क्या होगा, देखो, ए है, इसमें फाइव फाइव मतलब कुछ भी नहीं ऐड किया, तो कुछ भी नहीं ऐड किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बचा, फिर से ए ही बचा ना। तो ए यूनियन फाइव जो होता है वो क्या होता है, ए ही होता है, ठीक है। सो लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, फाइव इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं यूनियन का आइडेंटिटी क्या होगा, फाइव होगा। तो होता क्या है ना, इस टाइप से होता है ना कि ये ऑपरेशन हो गया, ठीक है, यूनियन ए में हम क्या यूनियन करें कि हमें वापस से ए मिल जाए, तो क्या होगा, फाइव होगा। तो फाइव क्या बना रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है, क्या है, ए यूनियन ए इज ए। सो आइडेम्पोटेंट होता है ये लॉ, ठीक है। होता क्या है ना, अगर यूनियन की बात करें, हम क्या कर रहे हैं, उसी जो सेट ले रखा है उसी को उसी के साथ ऑपरेट करेंगे, तो क्या आएगा, वापस से वही सेट आएगा। सो ये लॉ होता है आइडेम्पोटेंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ये क्या है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में हम, अगर यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा, इसमें सारे के सारे वो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, सेट्स होंगे जो इसके सब मतलब जो इनको इस सेट को, इन सेट्स को क्या करेगा, कंटेन करेगा। अगर सपोज कर लो ये सारे सेट है तो ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में अगर कोई एक ए सेट है, ठीक है, उसको उसके साथ यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, यही पूरा वापस अगेन वही आएगा। सो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, अगेन यूनिवर्सल सेट ही होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट में आ जाते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो दोनों में है, ठीक है। यूनियन वाले में यहाँ क्या आता था, और आता था, ठीक है, जब क्या होता था ए यूनियन बी, ठीक है। और इंटरसेक्शन में क्या होगा, एंड, मतलब दोनों में होने चाहिए। सो जैसे यहाँ पे हमें ये गिवन है कि इंटरसेक्शन क्या होगा, जो ए में भी है बी में भी है, तो ये जो कॉमन सा रीजन है,
ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों में आ रहा है। सो दिस इज द इंटरसेक्शन। सो एग्जांपल देखते हैं, जैसे ए में क्या है 2 4 6 8 और बी में क्या है 6 8 10 12। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होगा, वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो दोनों में है। तो दोनों में कौन से हैं, 6 और 8, 6 और 8 यहाँ पे भी है। तो 6 और 8 जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो सेम जो लॉज उसमें लग रहे थे, ठीक है, यूनियन में सेम वही। सो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है या बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए भी क्या होगा, यही चीज होगा, ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए बी। तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करें, फिर ठीक है ए इंटरसेक्शन बी करें, फिर उसको इंटरसेक्शन कर लें सी से, वो किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया और उसका इंटरसेक्शन सी से निकाल दिया, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है। फिर अगर हम फाई, फाई क्या हो गया, फाई के साथ अगर हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं किसका, किसी भी सेट का, तो वो अगेन क्या बना देता है, फाई बना देता है, ठीक है। जैसे कि सपोज कर लो कि एक हमारे पास सेट ए है, ठीक है, और एक है फाई, ठीक है। फाई क्या है, एक मतलब एक सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सपोज कर लो ये क्या है, डॉट्स में क्या है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या होगा, ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं, तो ये हो गया। अब ये क्या अगेन, ये क्या अगेन फाई है, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन फाई क्या होता है, फाई होता है। अब एक ए सेट है, उसका इंटरसेक्शन उसी से ही ले लिया, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए जो होता है वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, अगेन वो सेट आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कह दो कि ये एक है एलिमेंट ए, ये ए सेट है, ठीक है, एलिमेंट बोल रहा हूँ। अब इनके एलिमेंट्स और इनके एलिमेंट्स में जो कॉमन होंगे वो क्या होंगे, वो सारे के सारे होंगे, तो वो क्या आएगा, अगेन ए ही आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होगा, ठीक है। अच्छा वही चीज हो गया, ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए। नेक्स्ट हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें ओवर यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं कि पहले हमने बी यूनियन सी करा, ठीक है, यानी कि बी और यूनियन में जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे एक साथ आ गए, ठीक है, बी और सी में वो सब मिला के एक सेट बन गया। उसका इंटरसेक्शन ए से निकालो, या फिर हम ए का इंटरसेक्शन बी से निकाल देते हैं, फिर उसको यूनियन कर देते हैं किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। सो दोनों से जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन भी होता है इंटरसेक्शन। नेक्स्ट में आ जाते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज दिस ऑर्डर is the set in this order is the set of element which belongs to A but not B। तो ये क्या होता है, वो एलिमेंट्स हो जाते हैं, जैसे A माइनस बी की बात करें यहाँ पे, इसको एग्जांपल से समझते हैं। A में क्या है 1 2 3 4 5 एंड 6, B में क्या है 2 4 6 8। अगर हम A माइनस बी की बात करें, तो A में से वो एलिमेंट्स को हटा दो जो उसमें भी है, तो ये 2 है 2 हटा दिया, 4 4 उसमें भी है हटा दिया, 6 उसमें है हटा दिया, 8 इधर है, ठीक है, बी में नहीं है तो उससे मतलब नहीं है, ठीक है, जो कॉमन है वो हटाते जाना है बस हमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 3 और 5। सो ए माइनस बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 3 5। अगर वहीं पे हम बी माइनस ए की बात करें, ठीक है, तो बी में से ए को हटाओ, तो बी में क्या है 2 है, उधर भी 2 है हटा दिया, 4 है इधर भी उधर भी हटा दिया, फिर उसके बाद 6 और 8, 6 इधर भी है इसमें भी है हटा दिया, अब क्या बच गया 8। तो 8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो बी माइनस ए क्या होगा, 8। तो हमने ये देखा कि द सेट, अब हाँ अगर हम इसको वैसे समझें वेन डायग्राम से, तो ये सब क्या है, वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम से समझें तो ए माइनस बी क्या होगा, ठीक है, ए माइनस बी क्या होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ए माइनस बी क्या होगा, वो ए पूरा सेट ए जिसमें से बी हटा दो, तो बी हटा दिया, ये वाला हटा दिया, जो भी कॉमन आ रहा था बी के साथ, तो ये जो बचा है पार्ट, ये क्या है, ये है ए माइनस बी, ठीक है, ये क्या है ए माइनस बी। और इसी तरीके से b माइनस ए कौन सा पार्ट हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, b में से a हटा दो, सो ये जो पूरा बच गया पार्ट, ठीक है, b में से a हटा दो, तो ये जो पार्ट बच गया ये क्या है, b माइनस ए, ये क्या है b माइनस ए, ये पूरा पार्ट क्या है b माइनस ए।
अब हमें क्या बोला है, ठीक है, ए माइनस बी जो पार्ट था वो ये था, ठीक है, अगर हम इसी में ही समझे तो ये जो पार्ट था ये क्या है, बी माइनस ए, ठीक है, ये पार्ट क्या है, बी माइनस ए, ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया बी माइनस ए, और ये हो गया ए माइनस बी। अब ऐसा करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं, पर्पल, ठीक है। अब अगर हम इसको समझे, ये क्या है, ये क्या है, ये है, ये पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब हम इधर पे देख रहे हैं कि ए माइनस बी क्या है, ए माइनस बी ये वाला पार्ट, ठीक है, और बी माइनस ए क्या है, ये वाला पार्ट, और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ये वाला पार्ट। तीनों में कुछ कॉमन है नहीं, तीनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी अगर हमारा फाई आ रहा है, ठीक है, मतलब में इन दोनों में क्या कुछ भी कॉमन नहीं है ए और बी में, तो हम ए और बी को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स। तो अगर हम तीनों को देख रहे हैं तो वो तीनों भी आपस में क्या है, डिसजॉइंट्स है, ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है, ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है, और ये दोनों आपस में क्या है, ए और बी भी आपस में डिसजॉइंट्स है। सो ये क्या है, तीनों डिसजॉइंट्स है, दैट इज इनका इंटरसेक्शन हम करें तो वो क्या आता है, नल सेट आ जाता है। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, फाई आ गया, फाई क्या है, एक नल सेट है, ठीक है। सो ये था क्या, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स के, ठीक है। सो हमने आज इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। सो